श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी कर्मयोगी बने। एक सेठ ने अपने वयस्क पुत्र को प्रमादी देखकर उसे वाणिज्य व्यापार के लिए थोड़ी पूंजी दी। सेठ पुत्र ने अल्प दिन में विशेष धनवान होने की आकांक्षा से नेपाल राज्य की यात्रा की। मार्ग में अनेक जंगल, गिरी एवं सरिताओं को पार करता हुआ वह एक घनघोर कानन में जा पहुंचा, जहां मानव के श्वास मात्र को भी गति नहीं थी। वह दुस्साहस कर आगे बढ़ ही रहा था कि बड़ी तीव्रता से दहाड़ता हुआ एक सिंह को कानन कुंज के एक भाग से दूसरे भाग में प्रवेशित होते देखा। देखते ही उसका दिमाग शून्य पड़ गया, बदन पसीना पसीना हो गया और डर से थर-थर कांपने लगा। फिर अपने प्राण रक्षार्थ येन केन प्रकारेण वह एक पेड़ पर चढ़ा। इतने में वह मृगेंद्र एक मृग का मृगया कर उसे घसीटता हुआ एक मांद के समीप लाया और इच्छापूर्वक भोजन कर अपना रास्ता लिया। पश्चात वहीं से एक लंगड़ी लोमड़ी निकली और केसरी के उच्छिष्ट को खाकर वहीं एक झाड़ी में बैठ गई। सेठ पुत्र यह तमाशा देख रहा था। उसने सोचा, जबकि परमात्मा एक लंगड़ी लोमड़ी पर्यंत को भरपेट भोजन देता है, तो क्या वह मुझे नहीं देगा, जो मैं घर बार छोड़ अपनी जान हथेली में ले जंगल पहाड़ की खाक छानने लगा। ऐसा विचार कर उसने निज घर की राह ली और घर पहुंच अपने पूज्य पिता के श्री चरणों का अभिवादन कर मार्ग की घटना कह सुनाई। पिता ने कहा, प्रिय वत्स, तुम परम पिता परमात्मा के निर्देशन को यथार्थ हृदयंगम नहीं कर सके। तुमने अर्थ का अनर्थ समझ लिया। बेटा, परमात्मा ने तुम्हें लंगड़ी लोमड़ी बनने को नहीं, वरन केहरीवत कर्मठ कर्मयोगी बनने की सीख दी। स्वयं कमाओ, खाओ और बचे हुए को लूले लंगड़े के लिए छोड़ दो। हमारे गुरुदेव मनुष्य मात्र को पंचशील पालन अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से विरत रहने और स्वावलंबी जीवन यापन करने की सीख देकर परमात्म भक्ति की ओर उन्मुख करते हैं। सर्वसाधारण जन के लिए यही शिक्षा है कि सदाचार समन्वित हो, परमात्म भक्ति करो और अपनी शक्त्यानुसार तन, मन और धन से दूसरे की सहायता करो। तुम सिंह की तरह पुरुषार्थ कर स्वावलंबी जीवन बिताओ, लंगड़ी लोमड़ी की तरह प्रमादी और परमुखापेक्षी मत बनो। साध सिंह का एक मत जीवत ही को खाए, भावहीन मृतक दशा ताके निकट न जाए। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में मार्च 1991 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।